हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ नहीं सुनाई दे रही हूँ। बशरा, आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? हेलो, सबा, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। आज जो है हम क्लिनिकल प्रैक्टिकम का ही काम करेंगे। तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अपने सेंड किए हुए हैं, क्वेश्चनेट्स। तो सबसे पहले जो है इन्फेक्शन कंट्रोल वाले हैं, उनमें से किसने ये मुझे सेंड किया है? लाइबा भी ऑनलाइन है। ज्वाइन किया हुआ है या नहीं लाइबा ने? लाइबा के ग्रुप से कोई और प्रेजेंट है? किरण प्रेजेंट है। किरण, महविश, लाइबा, इरम और अरफा। किरण, आप सुन रहे हो? ओके किरण, आप लोगों ने ये लाइबा ने मुझे आपके क्वेश्चन सेंड किए थे इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड। ये 4 क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, अगर आपने ये इस पेपर को फॉलो करते हुए बनाए हैं, जो आप लोग अपना रेफरेंस यूज़ कर रहे हो जिस पेपर का, तो फिर तो ये ठीक है। बट जस्ट 4 सेंड किए हैं। बाकी अभी बनाए नहीं है, या जस्ट ये आपने चेक करवाना था कि इस तरह के बनाने हैं नेक्स्ट? ओके, दोबारा फिर एक और स्टूडेंट ने वही भिजवाए हुए हैं, रीकैप वाले, नीडल रीकैप। ये किसने भिजवाए हुए हैं? इधर भी 4 ही लिखे हुए हैं, बट साथ में स्केल यूज़ किया हुआ है।
ओके वर्ता, आपके मैं देख रही हूँ। किरण और लाइबा, आप में से जब लाइबा ज्वाइन करें तो मुझे बताइएगा। अच्छा, तो आपने दोबारा भी बनाए थे? मैं उसे एक बार ओपन कर लूँ और रिस्पॉन्स ना कर सकूँ तो दरमियान में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं ओपन ही नहीं करती जल्दी। और लाइबा, मुझे ये बताओ कि आपने कहाँ से क्वेश्चंस बनाए हैं, किस पेपर को फॉलो किया है? ओके लाइबा, बट आपका फर्स्ट वाला तो ठीक बना हुआ है क्वेश्चन, बाकी ये कि समझ आ रही है। जी, हाँ जी, फाइनल ईयर। ठीक है, ये लाइबा, आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी ये कि अगर आप उसको नहीं, हाँ, ठीक है, अगर आपको वैसे उसकी किसी और वे में बना सकते हो तो आप बना लो, या फिर मेरे मैंने ये कहा था कि लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ। ओके किरण, जो आपने डेमोग्राफी का भिजवाया है इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड ही, उसमें ये है कि फर्स्ट पे आप लोग जेंडर करो, सेकंड एज कर लो, फिर मैरिटल स्टेटस कर लो, उसके बाद एजुकेशनल स्टेटस करो, लास्ट पे ऑक्यूपेशन कर लो। वो एक सीक्वेंस बन रहा है ना। जेंडर ऊपर कर लो, एज नीचे ले आओ। और वर्क एक्सपीरियंस चाहे ना इंक्लूड करो। बाकी
ये वाला ये ठीक बने हुए हैं, जैसे आपने ये लिखा है ना, डज द वर्कलोड अफेक्ट माय एबिलिटी टू अप्लाई इन्फेक्शन प्रिवेंशन गाइडलाइंस। ठीक है, ये डू वाले आपने कर तो लिए हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट ये कहा था कि क्वेश्चन फॉर्म्स में या फिर अगर आप पूरा सेंटेंस बना रहे हो तो वो एक सेंटेंस ठीक लगे। सेंटेंस की फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनाया है तो लास्ट पे जो है क्वेश्चन मार्क ख़त्म कर दो। सही है आपने, ये जो आपने मुझे मैसेज में पूरे लिख के सेंड किए हुए हैं ना, वो आप में से नाम नहीं लिखा हुआ जिसने सेंड किए हैं। लाइव आपने मैसेज किया हुआ है, वो ठीक है। बाकी ओके लाइबा, आपके वो जो 5 है वो भी ठीक है। बस ये है कि जो ऑक्यूपेशन वाले हैं और जो डेमोग्राफिक वाले हैं वो मैंने आपको बता दी कि सीक्वेंस किस तरह करना है। एज कर लो, वो एज का सेकंड क्वेश्चन बना लो। ठीक है, क्लियर। वर्धा मैं आपके क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ओके वर्ता, मैंने आपकी क्वेश्चन, वर्ता आप सुन रहे हो?
मतलब मैंने आपके क्वेश्चन देखे हैं, जो ऊपर वाले हैं वो तो 15 बिल्कुल ठीक है, बाकी जो आपने स्टाफ के लिए किए हुए हैं ना, उसमें आपने जस्ट इस तरह से पूछा है कि डू यू थिंक, मतलब आप हर टाइम चेंज करते हो अपने ग्लव्स, या हर बार जो है वो हैंड वॉश करते हो, मतलब इस तरह से उनको क्या है, आप ऑप्शन किस तरह से क्वेश्चन लग रहे हैं, यस और नो में आंसर आ रहे हैं, बट नीचे जो है आपने ऑप्शन दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक आपका मैंने ओपन किया है क्वेश्चन, डू यू परफॉर्म हैंड हाइजीन प्रायर टू कॉन्टैक्ट विद वास्कुलर असेस एंड रिमूविंग नीडल्स। तो ये देखो, अगर इसको ट्रांसलेट करो तो हम ये क्या, एक तरह से इसकी उर्दू बनेगी, इसमें आपने बनी है, आपने सेंटेंस बनाया है, क्या आप वास्कुलर असेस मतलब कैथेटर को डील करने से पहले हैंड वॉश करती हैं। देखो, हैंड वॉश करती हैं, आगे आपने क्या ऑप्शन आने चाहिए, यस और नो। क्वेश्चन आपने किस वे में किया है, क्या आप कैथेटर या फिर वास्कुलर असेस को इनके साथ, मतलब जो भी है ये वास्कुलर से रिलेटेड है या कैथेटर से रिलेटेड जो इश्यूज है, इनको डील करने से पहले हैंड वॉश करती हैं, ठीक है, करती हैं। उसके बाद उनके पास जो ऑप्शन उनके माइंड में आएगा वो क्या है, यस और नो। बट आपने नीचे जो स्केल इसको बना के स्केल यूज़ किया, क्या है, स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो मतलब एक जिस तरह से क्वेश्चन करके नीचे एमसीक्यूज हैं, वो फिट हो रहे हैं आपके, आप खुद बताओ। देखो, डू नहीं फिर उसके साथ यूज़ करो, डू करना है तो फिर उसको सेंटेंस की मतलब उसकी ट्रांसलेशन इस तरह से करो, किस तरह से कि क्या आपको लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस है कैथेटर साइट की केयर के लिए, जो है पहले हैंड वॉशिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है या नहीं। मतलब इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है कि उससे आपने उसका माइंड पूछना है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी अवेयरनेस इससे रिलेटेड है या नहीं है। ये लास्ट वाले जो है ना, ये चेंज कर लो, स्टाफ वाले एटलीस्ट लास्ट में चेंज कर लो। देखो, जैसे लास्ट वाला 15 भी आपका ऐसे है, डू यू थिंक इम्यूनाइजेशन कैन प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये एक तरह से उससे आपके पास उसके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके पास क्या बन सकता है कि आपने जैसे ये पूछा है कि आपको लगता है कि इम्यूनाइजेशन जो है हेपेटाइटिस बी के स्प्रेड को रोक सकता है, तो उसमें हम उसके ऑप्शंस देख सकते हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, मतलब वो सही एक्सेप्टेबल है, बट उसके बाद जो स्टाफ के लिए टिपिकल है उसमें हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे, उसको बस चेंज कर दो। हाँ जी, फॉर्मेट चेंज कर लो क्वेश्चंस का। ओके रम, ठीक है वर्षा, हाँ बस ये लास्ट वाले 5 क्वेश्चन चेंज कर लो, ठीक है, बने ठीक हुए हैं। तो बट ये उनमें से अगर एक आप स्किप कर दो, 2 मिलते जुलते हैं। कौन से हैं? एक जो है वो कैथेटर साइट केयर, और सेकंड थर्ड वाला जो है वो कौन सा है, वास्कुलर असेस वाला। इन दोनों को कंबाइन करके एक बना लो और इसकी जगह पे कोई न्यू ऐड कर लो। और इसमें आप एक जो है वो क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, डायलाइजर जैसे आपने यूज़ किया है ना, डू यू डिसइंफेक्ट डायलाइजर प्रॉपर्ली बिटवीन पेशेंट्स, इसमें आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, मैं ठीक हूँ सर, हाँ बस बैठे बैठे दरमियान में थोड़ा थोड़ा करती रही। अच्छा, जैसे ये आपने डायलाइजर वाला क्वेश्चन किया हुआ है ना, तो इसमें आप ये भी एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। मैं आपको जैसे ये बता रही हूँ कि इसमें एक हॉट एयर डिसइंफेक्शन होती है, और एक जो होती है वो उस पर क्या होता है कि 15 मिनट्स की और 13 मिनट्स की ये करते हैं दरमियान में डायलाइजर स्टरलाइज। तो आप ये पूछ सकते हैं उसको क्वेश्चन बना के, या 13 मिनट्स अगर रिकमेंडेड है, तो अगर हम 15 मिनट्स करते हो तो क्या आपको लगता है कि ये जो है प्रॉपर स्टरलाइज हो गई है मशीन या नहीं है।
वो आप इसमें ये चेक कर लो डायलिसिस वालों में कि जो हॉट एयर डिसइंफेक्शन है जो कि 30 मिनट्स की रिकमेंडेड है, उसमें कई बार ये 15 मिनट्स के बाद भी सेकंड पेशेंट लगा देते हैं। ये एक ट्रेंड है पाकिस्तान में, वो आप ऐड कर लो। हाँ जी, वर्दा बाकी डेमोग्राफिक ठीक है, बस ये है कि आप भी ऊपर जो है जेंडर ऊपर कर लो और एज सेकंड कर लो। देखो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, पेशेंट जो है जिसका हम डाटा लेने लगे हैं वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद हम देखते हैं वो बेबी है, अडल्ट है, उसकी एज क्या है। पहले तो सिंपल हमारे माइंड में आएगा मेल है या फीमेल है। अच्छा वो नंबर सेम वाले, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सेम नहीं है, कैथेटर साइट केयर है या वास्कुलर असेस है। हाँ वैसे रहने दो, कोई चलो कोई बात नहीं है ये, क्योंकि वास्कुलर असेस वो नीडल्स की आपने बात की है कि उनको हर बार नीडल भी तो लगती है, रहने दो ठीक है। वीडियो पहले आ रही थी अक्सर। ओके वर्दा, उसमें बस वो एक क्वेश्चन ऐड कर दो, वो देख लेना कि 30 मिनट्स और जो हॉट टर्म बोलती हूँ क्या कहती होती है, हॉट एयर डिसइंफेक्शन पर लगाया है या किस तरह से, इस तरह से कहते हैं 30 मिनट्स की। और सही है, तो फिर यक्सा को कहाँ से मैं दिखाई दे रही थी, जो भी नहीं दिखाई दे रही। ओके वर्दा, क्लियर हो गया ना आपके क्वेश्चंस, बस वो लास्ट वाले उनके जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो उसकी सीक्वेंस चेंज कर लो। ओके सबा, आपने जो क्वेश्चन, सबा आप सुन रहे हो? ओके और ओके सबा, आपकी क्वेश्चन में देख रही हूँ। ओके इसमें सबा आपने जो टर्म यूज़ की है डोंट नो, इसके लिए हम न्यूट्रल टर्म स्केल्स में जो यूज़ होती है वो न्यूट्रल आती है, कि उससे इसके बारे में नो रिस्पॉन्स कर दो आप, कि उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया या कुछ नहीं है। डोंट नो जो है वो हम स्केल्स में बहुत कम यूज़ करते हैं। एग्री, डिसएग्री और न्यूट्रल कर दो या नो रिस्पॉन्स कर दो।
ओके सबा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डू स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम वाचिंग टीवी एंड न्यूज़ डिक्रीज योर फीवर। देखो डू है प्रेजेंट फॉर्म में, आगे आपने उसके साथ स्टॉपिंग लगाया हुआ है तो वो सेंटेंस नहीं बन रहा। डू यू थिंक लगा लो फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ और फर्स्ट फॉर्म आपने लगाने की। डू यू थिंक स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम वाचिंग, डू यू थिंक लगा लो साथ में, वो थिंक अब ये है कि हमारी फॉर्म लग जाएगी फर्स्ट। आप चेंज कर लो, डोंट नो को ना चेंज कर लो। और क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपने लिखा है विल सोशल डिस्टेंसिंग बिकम अ न्यू नॉर्म, तो उसके बाद आगे डाल दो आप टू यू, अच्छा विल, क्या ये बन जाएगा? तो आप ये आफ्टर कोविड भी लिख दो। ओके बट सबा आपका जो है वो कोविड से रिलेटेड है ना, जहाँ से आपने सेटिस्फेक्शन विद लाइफ स्केल किया हुआ है ना, उसमें अगर हम सिंपल देखें तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं फील हो रहा जिसमें आप ये चेक कर रहे हो कि आपका कोविड का इफेक्ट जो है वो माइंड पर स्ट्रेस चेक कर रहे हो कोविड की वजह से। सेटिस्फेक्शन विद लाइफ स्केल, हेलो सबा आप सुन रहे हो ना? नॉर्म वाले में ये था कि आफ्टर कोविड लिख दो, कि देखो आप ये सिंपल क्वेश्चन कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी वजह से हम कभी दोबारा मतलब इस तरह से मिल सकेंगे या नहीं लोग मिल सकेंगे, तो एक वो सेंटेंस बन जाएगा ना कि आफ्टर कोविड, आफ्टर अकरिंग ऑफ दिस पैंडेमिक डिजीज, तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कि हम अब कोविड के बाद की बात कर रहे हैं जो कि पैंडेमिक है। उसकी अकरेंस के बाद क्या ये पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग को हम कम कर सकें? तो वो जो स्ट्रेस वाला जो सेटिस्फेक्शन विद लाइफ स्केल वाला उसके साथ भी ये है कि आप आफ्टर कोविड या इस तरह से टर्म यूज़ कर लो जिससे क्लियर हो जाए कि हम इस कोविड के बाद या इस कोविड की वजह से भी आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है या नहीं सेटिस्फाई।
अच्छा, आपने आगे जो है वो स्केल चेंज कर ली है क्या? ये आपने जिस पेपर को फॉलो कर रहे हैं उसमें ऐसी स्केल चेंज है? समझ, जिस पेपर को आपने फॉलो किया है उसमें ऐसी स्केल चेंज है? चलिए ठीक है, स्केल ठीक है, बट ये है कि उसमें आप कुछ इस तरह से एक कोविड का वर्ड ऐड कर दो कि हमें ये क्लियर हो कि कोविड की वजह से स्ट्रेस की बात हो रही है। ये नहीं कि कोविड की वजह से सो रही तो बहुत सी स्ट्रेस हो सकती है, रीजंस हो सकती है ना जिसकी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हुई हो या वो जो है स्ट्रेस में हो पर्सन। हम टिपिकली बात करेंगे कोविड की। लाइफ में और बहुत सी टेंशन होती हैं। बोल रही हूँ गुलाम फातिमा। सवाल क्लियर हुआ? जो लास्ट वाले क्वेश्चन है जिसमें आपने स्केल चेंज किया सेटिस्फेक्शन वाला, ठीक है, वहाँ से आपने क्वेश्चंस भी कुछ इस तरह से ऐड करने हैं कि हमें क्लियर हो जाए कि इवन के पेशेंट्स को भी क्लियर हो, जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे हम डाटा ले रहे हैं उनको क्लियर हो कि हम सिर्फ कोविड की बात कर रहे हैं। कोविड की वजह से उसकी लाइफ, क्या वो अपनी अब लाइफ से सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं कोविड की वजह से हो रहे हैं बस। हाँ जी, कोविड का वर्ड यूज़ कर लेना, या फिर ऐसा भी है कि अगर आप ऊपर से जहाँ से ये स्केल चेंज किया है वहाँ आप फॉर एग्जांपल ये 5 क्वेश्चन है, 3 में भी यूज़ कर लोगे तो जो आपको लगता है टिपिकल, जैसे उसमें आपने स्ट्रेस के लेवल में कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं, ठीक है, तो उसमें आप स्पेसिफिकली कर लो कि आफ्टर कोविड क्या आप अभी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो या नहीं। ओके, सबा, इसके अलावा और किसने सेंड किए हुए हैं? सबा ने किए हैं लास्ट में। इरम, आपने कौन सा सेंड किया है? इरम, अपने दोबारा से सेंड करो। अगर मैंने आपसे अभी तक डिस्कस नहीं किया और आपको लगता है आपने सेंड किया हुआ है तो दोबारा से सेंड करो मुझे। नहीं गुलाम फातिमा, अभी आप लोगों का टॉपिक नहीं क्लियर हुआ क्या? अब तो आप लोग का टॉपिक कंफर्म है, आप लोगों ने सारा उस पे काम कर लिया है, अभी क्या उसमें इशू है?
अच्छा, गुलाम फातिमा फिर क्या क्लियर करना था? अच्छा, वैसे वो काम दिखाना था, उससे रिलेटेड डिस्कशन करनी थी। नहीं, अभी नहीं आया। ओके इरम, आप मुझे रीसेंड करो जो आपने मुझे क्वेश्चन सेंड किए, क्योंकि मेरे पास जितने भी शो हो रहे थे क्वेश्चंस वाले, वो मैंने सारे मैसेज कर लिए। तो गुलाम फातिमा, आपने मुझसे पूछा ही कब था? मुझसे पूछा था आपने ये वाली बात? मुझे आपका ऐसा मैसेज तो नहीं मिला जिसमें आपने ये पूछा और डिस्कशन वाला शाहरुख की। क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। ओके गुलाम फातिमा, मैंने पढ़ा था और आपको नहीं याद, लास्ट लेक्चर में ये था कि मैंने क्लियर आपको 5 से 6 बार कॉल करके बाय नेम कॉल किया था। मैंने पूछा था गुलाम फातिमा क्या मसला है, मुझे बताओ आप, जब क्लास हो रही थी, बट आपने कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया था। लास्ट क्लास में मैंने 3 से 4 बार आपको कॉल किया है। गुलाम फातिमा, आपने अपनी थीसिस से रिलेटेड क्या बात करनी थी मुझसे अभी करो। इट्स ओके गुलाम फातिमा।
क्लास जो अभी नहीं प्रेजेंट, मैं उनके नाम बोल रही हूँ। अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा ले। आमिना बीबी, बुशरा बशीर, हाजरा अफजल, हिरा नदीम, इंशा वहीद, मुबशरा, मोहम्मद आमिर, नेहा, नुसरत, शाहरुख, शाइस्ता, समर मंसूर और जिले हुमा। इनमें से कोई प्रेजेंट है?
ओके क्लास, इन ग्रुप्स के अलावा बाकी ग्रुप्स भी जो हैं वो एक्टिव हो जाएं और अपना काम खत्म करें। क्वेश्चनेट्स बशरा सॉरी क्यों? ठीक है, क्वेश्चनेट्स सब बनाएं। बाकी जिनको अभी तक ईमेल नहीं मिली वो दोबारा किसी और ऑथर को ईमेल करें और उसके बाद देखें कोई ऐसा पेपर जो है वो सिलेक्ट करें जो कि ओपन असेस में हो, तो उन्हें ईमेल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओपन असेस में सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये सब स्टूडेंट्स ने भी देखो, बाकी जिन्होंने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उन्होंने खुद से तो नहीं ना बनाए, उन्होंने रेफरेंस यूज़ किया, इसमें बने बनाए टेबल्स थे और उनके अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए थे कि इस टाइप के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो सब ये ट्राई करो, ओपन असेस का पेपर ढूंढो या फिर किसी और ऑथर को सेम टाइटल के नेम वाला आपका जो टॉपिक नेम है उसको ईमेल करो। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।